जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में बिना दे। इसे नालायक आदमी तो कहते सपने में भी नहीं मिला, जो आंखों प्रमाण देखकर फिर बकवास करता है, झूठ बोलता है, रामपाल ये करता है, कहाँ लिखा दिखाने लग रहा, मैं सारे सदग्रंथ प्रमाणित कर रहा हूँ, सामने दिखा रहा हूँ, फिर भी कहता है, झूठ बोलता है। तो वो स्वार्थी और काल का पक्का दूत है। उस व्यक्ति का मुंह नहीं लगना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए अपने सफल होने के लिए। परमात्मा कहा करते रहे निकम्यों, जब तुम्हें सुख होते थे, तेरे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था, मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे, ऐसे दुखी थे, सुखी कर दिया। और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावृत्ति भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी, और अब देखना ये विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। ऐसे ही किसी परपुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये स्थिति कहें इसने, बच्चा में मोह हो गया, यह स्थिति है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है, और काल का दाव लग जाता है। तो खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, मार टक्कर द्वार गए। हे परमात्मा, आपकी बेइज्जती का कारण ये दास बनेगा। न्यू कहकर बेहोश हो गया, अर्ध से पुकार के। इस बात ने सोचकर मैं तो बहुत कहा करता, परमात्मा न्यू कर दिया, उसका न्यू कर दिया, उसके ऐसे कर दिया। इतने समय में अंधेरा हो गया, रात के 8-9 बज गए, और तूफान ऐसे बैठ, चांदनी रात्रि थी, ऐसे बैठ गया जैसे छाड़ा सा वहीं का वहीं, न्यू का न्यू डरती। अब दास को सतगुरु मिल गए, कहते पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब ये इतना बड़ा अध्यात्म मार्ग है। सत्संग में बताया कि यो सौदा ये मानुष शरीर बार बार कोने में लगाई, ये 2 दिन का कोई भी सुख सुविधा प्राप्त है, कुछ समय के लिए है, और इसमें भगवान का भजन नहीं कराता, कुत्ते वाली मौत मरेंगे और गधे बन जाएंगे। इसमें साफ बता दिया कि 3 लोक और भवन चतुर्दश शब्द आही, यहाँ पर जितने भी प्राणी आए हैं ये भगवान भजन करने के लिए, परमात्मा का नाम लेकर लेना और साथ में दान करने के लिए इस मर्त मंडल में आए हुए हैं। दुगने तिगने करे चौगने, किसी ने मूल गवाही। आज जो इतनी गर्मी में अपने कार्य को छोड़कर सत्संग सुनने के लिए जो आत्मा आई है, उन्होंने मानव शरीर का दुगना तिगना बनाना शुरू कर दिया। ये दुगने तिगने बनेंगे, और जिन्होंने राम नाम लिया को ना, धर्म का काम करा नहीं, सत्संग सुना नहीं, उन्होंने मूल गवा दिया। मूल कहते हैं वह पूंजी जिससे आगे सौदा बनाना था। यहाँ पर सोने का महल बना दे, एक अन्य का नहीं, वो व्यर्थ है। तो परमात्मा कहते हैं राम रटत दारिद्र भला, और टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत दारिद्र भला, दारिद्र माने बिल्कुल निर्धन, राम रटत निर्धन भला, और जिसकी छान भी चाहे थोड़ी बहुत कमजोर हो, टूट गई हो, थोड़ी फिर डालेगा, ठीक कर लेगा फूस ला करके। और वो कंचन महल किस काम के, सुंदर महल किस काम के जहाँ भक्ति नहीं भगवान। तो इसलिए आप जी को ये परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है ताकि आपका उद्देश्य, लक्ष्य जीवन का एकदम बदले, चेंज हो, और आपके प्रबल इच्छा हो कि हम सतलोक जाएंगे। अब इच्छा कैसे? सतगुरु आए दया करी, हम पर मेहर करी, जो सतलोक से चलकर आए। ऐसे दीन दयाल और बंदी छोड़ वृद्ध दास का, उसका जो स्वभाव है, गुण है, बंदी छोड़ है,
काल से के बंध से छुड़ाने वाला और जठरग्नि प्रतिपाल। सबसे भयंकर स्थान हमारा माँ के पेट में होता है। कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला दुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में, मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है।